वही जहाज है जो हम आपको दिखा रहे थे बाहर वीडियो पे, और जो बहुत तेजी से जा रहा था। तो ये शाकार है इन भाइयों का। और यहाँ पर जो है वो आपको ये कार मिलेंगी रोबोटिक। ये वाली कार भी आपको दिखाई गई थी, ये जहाज भी है। और ये आप देख लीजिए बैनर लगा हुआ है। तो इनसे हम बात करते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी टीम है और कौन कौन इसमें काम कर रहा है और किस तरीके से इन्होंने मेहनत करके ये सारी प्रोडक्ट बनाई है। तो आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, ये बताएं, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाई है, ये बनाई है या ये बनी बनाई थी, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, क्या है? क्योंकि देखने में तो ये वही बच्चों वाली लग रही है। मैं आपको तो इसको क्लियर कर दे। असल में हमारे पास है दो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट वो है जिनको हमने किया है असेंबल, ठीक है। वो आती हैं बाहर से, इंपोर्ट होती हैं, टूटी हुई खराब, उनको हम असेंबल करते हैं, रिपेयर करते हैं और फिर आगे सेल आउट करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको दिखने में तो खिलौना ही लग रहा है, थोड़े बड़े साइज है, लेकिन जब आप इसको चलते हुए देखेंगे ना, तो चलते हुए आपको बात चीज लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना प्रोफेशनल सारा मोटर्स वगैरह लगी हुई है। ये इसकी बैटरी है बड़ा पैक, ये इसकी मोटर लगी हुई है यहाँ पर, ये इसके सर्किट्स हैं दोनों, और ये रिसीवर है जो इस रिमोट से कंट्रोल होता है। हाँ, इतना बड़ा तो बच्चों के हाथ में नहीं दिया जाता। बिल्कुल, ये तो बात सही है। मगर हमारे बच्चे लोगों को रिमोट के बगैर चला रहे हैं अब तो। अच्छा, रिमोट की जरूरत नहीं है बच्चों को। इसकी टॉप स्पीड की बात करें आप, तो वो है इसकी 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। वहाँ एक जो है ना वो मोटरसाइकिल रखी है, वो तकरीबन इतने पे चल रही है। ठीक है सर, वो है डेली यूजेज वाली चीज जो कि लोगों की नीड है। लोगों की अब ये नीड नहीं है, लोगों का शौक है। बताएं, इसका बनाने का पर्पस क्या है फिर? सर पर्पस बस ये है कि जो लोग ये शौक रखते हैं ना, जो बहुत बड़ी एक हॉबी होती है, बाहर के मुल्क में तो बहुत चलती है, यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वगैरह के हवाले से लोग इसको चलते हुए देखेंगे तो उनका शौक होता है कि यार इसको मैं भी चलाऊं, मैं भी बढ़ाऊं। एग्जैक्टली ये ना एक लग्जरी है, नीड नहीं है। सही है। जैसे यहाँ पे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोगों की डेली नीड्स को टारगेट करते हैं, हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं लग्जरी को, जो लोग ख्वाहिश रखते हैं, जो शौक रखते हैं चीजों। अच्छा, ये तो आ गई अब इलेक्ट्रिक में। अब आप इधर आए,
यार ये वाली तो मैंने देखी है भाई, ये देखिए हमने चलाते हुए भी दिखाई है चलाते लोगों हुए को। दिखाई है जबरदस्त। इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब वाह। इसको हम यहाँ पे ऐसे चला नहीं सकते, सही बात। इसको 80 की स्पीड पे लेकर जाने के लिए आपको बाइक पे बैठना पड़ेगा और इसको साथ भगाना पड़ेगा। भाई 70 सीसी भी इतनी नहीं चलती। 70 सीसी जब चौथे में बिल्कुल आखिरी में आ जाएगी ना, तब इसको पीछे कर चौथे में जो है वो गुम हो जाती है, गुम हो जाती है, पोड़ो हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह अब ये जो प्लेन्स है, ये भी आप बाहर उड़ा रहे थे। ये उड़ाया है हमने। इसको जो कम्प्लीटली डिजाइन किया है बेसिकली है ये F-22 रैप्टर। इसको पूरा डिजाइन करना, इसको कट करना, इसको बनाना हमने सब किया। जस्ट इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई है, मोटर, बैटरी और रिसीवर, वो हमें परचेज करना पड़ता है। जो पाकिस्तान में ये किस मटेरियल पे बना हुआ है? सर ये बना हुआ है जोमोफॉर्म पे। जोमोफॉर्म होता है नॉर्मल थर्मोकोल, उसी की एक कैटेगरी आती है जोमोफॉर्म, जिसके ऊपर एक पेपर शीट लगी होती है। काफी स्लिम होता है वो और ड्यूरेबल भी होता है। ठीक है। नॉर्मली ये वेंट तो जो है इतनी ज्यादा नहीं थी। आप जो मटेरियल बता रहे हो, अगर फर्स्ट करो कि आपसे कोई अगर आप इसको कमर्शियली यूज करवाना चाहते हो, लोगों को बेचना चाहते हो, तो अगर ये यूज करते हैं, लोग ले जाते हैं आपसे, तो अगर विंड बहुत तेज है तो फिर ये संभाल नहीं पाएगा अपने आप। सर इसकी भी एक नॉलेज है, मैं आपको बताता हूँ। अब जिसमें शुरुआत करनी है ना, बिल्कुल बेसिक फ्लाइंग करनी है, वो इस तरह की किट्स लेगा जो बनी बनाई कंपनी बेचती है। इनका होता क्या है कि ये जिस मटेरियल पे बने हैं बहुत ड्यूरेबल होता है। ये आप उड़ाते हुए इसको गिरा भी दें, टूटता नहीं। उस पर आप बनाए उड़ाना सीखेंगे, जब आप उड़ाना बहुत अच्छा सीख जाएंगे फिर आप ये परचेज करेंगे, क्योंकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम फ्लाई करेंगे तो आप इसको तोड़ देंगे। यार मुझे एक बात बताएं, इसकी आपने कितने किलोमीटर बताई है स्पीड? सर इसकी 100-150 तक। 100-150। अगर इसमें कैमरा लगा दिया जाए जी, जो कि हम लोग बहुत एडवांस अब जा रहे हैं इन चीजों पे कि ड्रोन हम भी बना रहे हैं, और उस तरीके के ड्रोन बना रहे हैं कि Exactly. बहुत अच्छे बेहतरीन बना drone बना रहे हैं। और मैं आगे बात नहीं करना चाह रहा कि कवरेज करने के लिए भी और नॉर्मली दूसरे, एक तो होता है कि आप फोटोग्राफरी के लिए मांगते हैं और एक होता है सिक्योरिटी पर्पस। तो अगर इसमें कैमरा लगा दिया जाए तो क्या ये वर्क करेगा? सर ये कैमरा लगाकर वर्क इस वजह से नहीं कर पाएगा। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें, एक तो इसकी साउंड बहुत है, दूर से आते हुए पता चल जाएगा। दूसरा ये कि ये जिस पर्पस के लिए आप कैमरा इसमें लगाएंगे ना, वो पर्पस ज्यादा बेहतर तरीके से ड्रोन पहले ही पूरा कर रहा है। बिल्कुल। अब अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसमें आप कैमरा लगाएं और फिर ये ऑटोमेटिक फ्लाइट करें, वो सिस्टम बन सकता है, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उससे बेहतर आप एक काम ये करेंगे, भाई ये बड़ा वाला लेकर आना कुछ। अब ये कंपनी जो है ना, ये देख रहे हैं, अब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके दे रही है, इसके अंदर लगा हुआ है कैमरा, और इसका नाम भी आप देख लें, स्पाई हॉक। ऑटोमेटिकली उड़ेगा आपके हिसाब से, जहाँ की आपको कवरेज चाहिए वहाँ की कवरेज लेकर वापस आ जाएगा आपके पास। सही है। अब मुझे एक बात बताएं, ये सारे जो चीजें प्रोडक्ट बनाई है, इसको आप कमर्शियली सेल आउट करना चाहेंगे? आप अपनी मेहनत जो कर रहे हो, आप इसको कोई अर्निंग का बेस बनाना चाहते हो, या सिर्फ एक शौक ही रखते हो कि यार मैं ये शौक, बस मुझे शौक है? कुछ लोग शौक में ही पूरा रहते हैं और जिंदगी से चले जाते हैं, ना हुनर देते हैं किसी को, बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो था ना, ये सारी चीजें पहले हमारा शौक था, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले। उसके बाद जो है ना, हमने डिसाइड किया कि इसको अब हमने कमर्शियली एज अ बिजनेस रन करना है। ठीक है। क्योंकि एक वो कहावत मशहूर है ना कि जो शौक पे अपना बिजनेस करेगा उसका बिजनेस काम है। ठीक है। इन्हीं चीजों को फिर हमने कमर्शियली सेल आउट करना भी शुरू किया। हमारी इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है, वहां से ऑनलाइन कस्टमर्स को नाम बता दें। इंस्टाग्राम है हमारा @RC_Heaven HAVN381। कोई फेसबुक का आईडी फेसबुक है, बट जो मेनली रन करते हैं ना हम, वो करते हैं इंस्टाग्राम। सही है। इसके अलावा अगर कॉन्टेक्ट नंबर हो, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको बताता हूँ। फिजिकली अगर आप आने चाहते हैं तो हर संडे को ना हम क्लिफ्टन के अंदर एक मार्केट है, बचत बाजार के नाम, हाँ, स्टॉल, तो वहाँ पर भी ना हम अपनी पूरी वैरायटी के प्रोडक्ट्स वहाँ रखते हैं और वहाँ पे भी सेल आउट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑफिस या इस तरीके से आपने कोई जगह बनाई है कि लोग अगर वहाँ आके डेमो लेना चाहे, देखना चाहे, तो क्या तरीके का होगा? कोई ऑफिस है या कोई आप घर की छत पे ही कर रहे हो काम, कि क्या है? मुझे अगर वो ये बोलते हैं कि जी अगर आपका ये नहीं है, तो क्या आप सर्विस इस तरह बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं निकलते गर्मी में? बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ बड़ी बड़ी गाड़ियों में से बोले भाई हम नहीं आ रहे, तो आ जाओ,
तो क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उसको? इनिशियली जो हमारा था, आपने जो घर की छत की बात करी, इसी तरह हमारी घर के छत पे हमारी एक वर्कशॉप थी। हाँ, वर्कशॉप लोग कबूतर उड़ाते हैं, आप जहाज हम उतारते जहाज उतारते यार, एग्जैक्टली हमने अपनी वर्कशॉप वहाँ बनाई हुई थी, तो वहाँ पे ये चीजें हम बनाते थे। वो एक तरह शॉप नहीं थी जहाँ पे हम ये काम करते थे, वो थी वर्कशॉप। अब बहरहाल हमने वो खत्म करके एक सेपरेट जगह रेंट आउट की है, वो उसको हमने बनाया है वर्कशॉप। ठीक वहाँ है। पे हम डिस्प्ले भी कर लेते हैं, लेकिन मेनली जो है ना, हम फोकस करते हैं ऑनलाइन। Online पे करते अगर हैं। कोई ऐसा कस्टमर है जो आकर देखकर मुतमईन होकर चीज खरीदना चाहता है, उसके लिए हम अपने वर्कशॉप के दरवाजे खोले कहने रखते का हैं। मकसद ये है कि एड्रेस ना बताया जाए, ऑनलाइन आपसे Online। कांटेक्ट कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल पे या इंस्टाग्राम पे। एग्जैक्टली। तो नंबर आप मुझे दे देंगे, मैं वीडियो पे चला दूंगा। मैं नंबर आप- अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। ये सारी प्रोडक्ट तो आपकी खुद की डिजाइन हुई है, कोई कहता है मेरे मर्जी की बना के दो, तो क्या पॉसिबिलिटी है वो आपको Exactly। तस्वीर दे दे, डिजाइन दे दे कि यार इस तरीके से बना दो, मुझे इतने हॉर्स पावर का इंजन चाहिए, हालांकि इंजन नहीं बना सकते मगर वो चाहिए, तो क्या वहां तक की वर्थ है आपकी, आप कर सकते हो ये काम? अब सर देखें, दो डोमेन है हमारी, एक जहाज है फ्लाइंग में और एक ये कार्स है। अगर वो जहाज में हमें कहता है कि हमें ऐसा चाहिए ये डिजाइन, उसमें 100% सब पॉसिबल है कि जैसा बोलेगा वैसा बन जाएगा। लेकिन ये जो कार्स है ना सर, इनके लिए अभी पाकिस्तान के अंदर उस लेवल पर चीजें मौजूद नहीं है। अब ये इस गाड़ी का जो इंजन है, मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा, मुझे मंगवाना पड़ेगा बाहर से। अब वो अगर मुझे कह रहा है कि यार 32 नहीं, मुझे 40 सीसी का वो इंजन फिर चाहिए, कॉस्ट नहीं वो बैठेगी मुझे उस बाहर हिसाब से से। मंगवाना। अब जो आप कह रहे हैं ना, ये पॉसिबल हो सकता है अगर इस हॉबी को पाकिस्तान लेवल पर फैला दिया जाए। इसके जो टायर्स हैं यहाँ मैन्युफैक्चर हो, इंजन यहाँ मैन्युफैक्चर हो, इवन के जो इनकी लाइफो बैटरीज है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो। अगर ये चीजें बड़ी वास्ट एरिया पे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगी, सब कुछ पॉसिबल है। मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाना चाहूंगा जी। तो आप मुझे कांटेक्ट नंबर दे दें और मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ, फिर वहां आकर के इसमें जो आपके पास आपका जो वेयर हाउस है वो सारा कुछ मैंने एक एक चीज को हम एक्सप्लोर करते हैं, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे Awareness पहुंचे। कि एक तो भाई टैलेंट भी है, इस टैलेंट को तकलीफ भी देनी है तकलीफ और देनी फिर है। इसको कमर्शलाइज करके ताकि ये वर्ल्ड में नाम टैलेंट चला जाए। इस मुल्क से भागे नहीं। जो भाई आज का अगर लोग ये है, चीज का यहाँ शौक नहीं है तो बाहर तो है। बाहर तो है। ये असल में बेसिकली ये चीज यहाँ पर सस्ती बनेगी बनिस्बत बाहर के। एग्जैक्टली यहाँ पे तो क्योंकि अगर लेबर यहाँ ऐसी पर है। वो चीज बना करके बाहर भेजी जाए तो पाकिस्तान का कर्जा भी कम होगा, कर्जा भी कम यहाँ होगा, का टैलेंट भी टैलेंट बढ़ेगा। भी होगा। मगर मसला ये है कि भाई शिकवा उन नौजवानों से भी है मुझे कि जो चीज यहाँ पर सीखते हैं ना वो बाहर जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। असल में उसमें उनकी भी गलती नहीं है, गलती यहाँ पर हालात पूरी सबके पूरी लिए खराब है यार, एक बंदे के लिए खराब नहीं है। आप कंप्रोमाइज करना सीखोगे ना, आप बिल्कुल जो बात सही बंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन हालात में नहीं कर सकता ना सर्वाइव, वो कहते हैं ना सबर करो, तकलीफ तो होगी ना भाई, अल्लाह ताला ने तकलीफ तो दी है ना आपको, तो उसी का नाम सबर करना, बर्दाश्त करना है। तो आज बर्दाश्त करो, कल फायदा होगा। कल फायदा होगा। एग्जैक्टली किसी ना किसी दिन तो पाकिस्तान सुधरेगा भाई। सुधरेगा इंशाल्लाह। तो भाई उम्मीद तो मैं यही है। इनका ब्लॉग जो है इंशाल्लाह ताला इनके वेयर हाउस पे करूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पे मैं चला देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो आखिर में जाते जाते नंबर बता दीजिए भाई। नंबर है 032012333822। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। अब आपके व्यूअर्स जो मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आप जब कांटेक्ट करें तो इनके चैनल का मुझे बता दें कि आप इनके चैनल के थ्रू हैं। भाई सीधा सीधा ये है कि स्नैपशॉट ले लिएगा भाई की, प्रोडक्ट की ले लिएगा। ये प्रोडक्ट है इनके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्नैपशॉट लेने के लिए आपके लिए आसानी रहेगी, ये सारी प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। और एक ये बड़ा भी है मौजूद, ये छोटी भी ड्रोन, ये क्या चीज है? छोटा वाला छोटा ये जो है ना, कार भी है और ड्रोन भी है। ऐसे चलते हुए जाएगा, एकदम से फ्लाई कर जाएगा। तो भाई अगर ये वाला ड्रोन चाहिए किसी को तो इनसे स्नैपशॉट लेकर के इनसे कांटेक्ट कर ले। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है बहुत जल्द आपके साथ, आपके वेयर हाउस में Thank you so इंशाल्लाह much. मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।